जो सीएम बने थे बनाए थे जनता ने। केजरीवाल जी किसी तरह से भ्रष्टाचारी लालची नहीं है, वो ईमानदार हैं और निष्पक्ष काम करते हैं। नैतिकता के आधार पर तो प्रधानमंत्री को पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड में सीधा पैसा गया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक मां घोटाला है। दिनों सरकार में बने रहेंगे, भाजपा के लिए भई गति सांप छुछुंदर केरी, सांप छुछुंदर वाली स्थिति रहेगी। दिल्ली देख रहा है, पर मैं हूँ आपके साथ शाह, जहाँ एक तरफ देश के अंदर चुनावी प्रचार चल रहा है, वहीं आम आदमी पार्टी लगातार सड़कों पर है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रही है। लेकिन इस बीच एक आवाज लगातार उठ रही है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता लगातार ये साफ कर चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम थे, हैं और रहेंगे। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए लोग हमारे साथ में, कहाँ से आए? हम उत्तम नगर वेस्ट। बताइए, इस समय चुनावी माहौल है और जब से गिरफ्तारी हुई इसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा की मांग कर रही है। इस्तीफा दे ही नहीं सकते, इस्तीफा किस लिए दे देंगे? उनको डर है, इसलिए तो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं, उनको यही है, दिल्ली जैसे इनके हाथ में है वैसे दिल्ली दोबारा से इनके हाथ में आएगी। आम आदमी पार्टी के हाथ में जब सारी 7 सीटें आ रही है, इसलिए तो डर बैठा हुआ है उनके दिल में। लेकिन मोदी जी 400 पार का आंकड़ा दे रहे हैं और कह रहे हैं इसी के चलते दिल्ली क्या तमाम देश में उनकी 400 पार आ रही है, तो फिर डर क्यों रहे हैं वो? उनको डर इसी बात का है ना कि नहीं आ रही सीट, कोई भी सीट आ रही होती तो उनको डर क्यों होता? लेकिन लगता नहीं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, जब उन्होंने तमाम अपने दूसरे नेताओं का इस्तीफा भी दिया था जब जेल में। नहीं, इस्तीफा नहीं होगा बिल्कुल। संजय सिंह जी से अब 6 महीने बाद संजय सिंह जी को छोड़ना पड़ा। आरोप लगाना आसान है ना, उसको साबित करना बहुत मुश्किल है। झूठा आरोप आपको लगता है? हाँ, झूठा आरोप है, बिल्कुल झूठा। पीएम मोदी कह रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ अभी कुछ लोग गए, आगे और भी लोग जाएंगे। नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएंगे। संजय सिंह जी बाहर आ गए, इसका सबूत है आपके पास में। संजय सिंह जी बाहर खड़े हैं ना, देख लीजिए। 6 महीने बाद कुछ नहीं मिला। हमारे सीएम साहब भी बाहर आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं, 20 से 25 दिन के अंदर बाहर आ जाएंगे। मनीष सिसोदिया जी और उधर जो है दूसरे बड़े नेता जो जब जेल गए उनका इस्तीफा लिया, उनके पास से हटाया गया। तो भाजपा कह रही है लगातार कि अरविंद केजरीवाल, देखिए ऐसा कोई प्रावधान कानून में नहीं है कि इस्तीफा देना होगा, ये सब क्लियर है। वरना भाजपा ने अपने पूरे एडी चोटी तक का जोर लगा लिया था कि सीएम साहब इस्तीफा दे, लेकिन कानून में कोई प्रावधान नहीं है। ये सिर्फ बौखलाए हुए हैं, घबराहट है अंदर, क्योंकि केजरीवाल जी ने जैसे पंजाब में पूरे बहुमत से सरकार बनाई है, दिल्ली में पूरे बहुमत से सरकार है, गोवा में अपनी कुछ सीटें ले आए हैं। इसी तरह से डर है आहिस्ता ये जो आम आदमी पार्टी की चिंगारी है ये पूरे देश में फैलेगी और कहीं ना कहीं ऐसा होना कि बीजेपी की जो अपनी छवि है धीरे धीरे धूमिल हो रही है और ये पूरे देश में माहौल बनता जा रहा है। तो 27 के 27 राज्यों में भाजपा वीडियो वायरल कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि यही केजरीवाल होते थे तो केसों में नाम आने पर कहते थे कि इस्तीफा देना चाहिए और अब गद्दी छोड़ने के लिए तैयार। मैडम वीडियो तो हम भी वायरल कर रहे हैं। रेड्डी साहब का वीडियो 35 करोड़ रुपया ले लिया, उस वीडियो को कोई नहीं दिखा रहा कहीं भी जाके। ना ईडी को नजर आ रही है वीडियो, वो ना सीबीआई को नजर आ रही है, ना इनकम टैक्स को नजर आ रही है, ना किसी मीडिया चैनल को नजर आ रही है। बताइए क्यों नहीं नजर आ रहा? जनता के साथ जहाँ पर जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना है, लगता नहीं जेल से कैसे सरकार चलेगी और दिल्ली के लोगों के साथ ये मजाक है? क्यों नहीं चल सकती जेल से सरकार? मुझे बताइए क्या वजह है, क्यों नहीं चल सकती? जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उनके धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी उनसे मिल सकती है, उनके 2 दोस्त उनसे मिल सकते हैं। आदेश उनका चलेगा दिल्ली में, और दिल्ली में नहीं पंजाब में और पूरे देश में आदेश चलेगा उनका। उनके हिसाब से सरकार चलेगी दिल्ली में, मोदी जी के हिसाब से सरकार नहीं चलेगी दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल जी क्या सत्ता के लोभी हो गए इसलिए सीट छोड़ना नहीं चाहते? देखिए, अरविंद केजरीवाल सत्ता के लोभी नहीं है, वो जनता के हित में बात करते हैं। जनता के हित के काम के लिए जो सीएम बने थे बनाए थे जनता ने। केजरीवाल जी किसी तरह से भ्रष्टाचारी लालची नहीं है, वो ईमानदार हैं और निष्पक्ष काम करते हैं। केजरीवाल जी ने जितने वादे किए वो पूरे किए हैं और जनता, दिल्ली की जनता इसलिए केजरीवाल जी को बाबा चुन रही है और चुनती रहेगी। और जनता की आवाज है कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाए, इस्तीफा ना दे, क्योंकि केजरीवाल ने अभी तक कोई गलत काम नहीं किया है। अभी देखिए कितनी जो योजनाएं लाई हैं दिल्ली में, जो बुढ़ापा में तीर्थ यात्रा है, शिक्षा है। भाजपा कह रही है जब वो ईमानदार है, उनको लगता है बेगुनाह इस्तीफा दे दे, बाहर निकल के आए, बरी होकर के आए, वापस से सीट पर बैठ। देखिए, भाजपा चाहती है केजरीवाल अंदर बैठे और वो बीजेपी की पोल ना खोले ताकि बीजेपी जो सत्ता में आ जाए। केजरीवाल जानता है कि बीजेपी कितने भ्रष्ट है, जो वादे करती पूरा नहीं करती। केजरीवाल का काम है कि विपक्ष को तोड़ो, अपने पास ले आओ और दूसरे तरफ में धो दो। वॉशिंग मशीन बीजेपी के पास है, इसलिए बीजेपी चाहती है कि विपक्ष कमजोर हो जाए
टूट जाए और एक ही पार्टी रहे, वो बीजेपी। जी समेत तमाम भाजपाई बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। मुझे बोलना आता ही नहीं, ये बोले इस्तीफा नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। आपको क्या लगता है इस्तीफा? बिल्कुल नहीं देना चाहिए, उनको जेल से सरकार चलानी चाहिए। केजरीवाल जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन जैसा तो मुख्यमंत्री कोई काम कर ही नहीं रहे। भ्रष्टाचार के आरोप लगे उन पे। वो सब गलत है, आरोप लगे, सिद्ध नहीं हुआ। और छूट जाएंगे ना। जब अरविंद केजरीवाल जी दूसरों का इस्तीफा मांगते थे, भाजपा कह रही है अब उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे तो बीजेपी में भी जो नेता है उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी 60 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला आया, उस पर भी तो जांच बैठनी चाहिए, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जी, कार्रवाई होनी चाहिए बोल रहे हैं आप। कार्रवाई होनी चाहिए, उनके नेताओं का भी इस्तीफा होना चाहिए। जो बोले नैतिकता के आधार पर सीएम को पद छोड़े। नैतिकता के आधार पे तो बीजेपी में इतने मंत्री हैं जो सबको इस्तीफा दे देना। जो वर्ष जो नैतिकता के आधार पर तो प्रधानमंत्री को पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोल बॉन्ड में सीधा पैसा गया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक मां घोटाला है। तो नैतिकता के आधार से तो सबसे पहले इस देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देकर के एक नजीर पेश करना चाहिए। अगर नैतिकता की बात है तो वहां तो कोई नैतिकता नहीं है। प्रधानमंत्री को कोई नैतिकता दिखती ही नहीं है, कोई अलोकतांत्रिक चीज दिखता ही नहीं है। सारा कुछ उनके लिए अपने हिसाब से चलना चाहिए। उनका लोकतंत्र यही है। उनके लिए डेमोक्रेसी का मतलब है मोदी जी के लिए, मोदी जी का और मोदी जी के कहने से। ये और द पीपुल ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल का कंसेप्ट उनके लिए नहीं है। वो तो सारे संवैधानिक संस्थाओं को अपने काबू में कर लिए। उसको जैसे भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन में चाहते थे, वैसे संवैधानिक संस्थाओं को, इवन चुनाव आयोग को उन्होंने गुलाम आयोग बना दिया है। गुलाम आयोग बना दिया है। आपने देखा हरियाणा में क्या हुआ है? गंदी गालियां, आपकी माँ बहन है, मेरी माँ बहन है, परमिशन मांगने गया रैली के लिए तो उस पर गंदी गालियां लिख के भेजा है। तो ये क्या दिखाता है कि इस देश में लोकतंत्र तो बचा नहीं है। मोदी जी की तानाशाही है, तानाशाही तंत्र है, और तानाशाही का तलवार ज्यादा दिन अब नहीं चलेगा। उसको हम लोग संविधान के दिए गए रास्ते से उस तानाशाही को कुचल के, और जेल से कैसे सरकार चलेगी? तमाम जेल से कैसे सरकार? जैसे चल रही है सरकार, चलने में कोई प्रॉब्लम आपको 15 दिन में दिखी है तो आप बता दीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम दिखी है तो बता दीजिए। भाजपा वालों को देखिए, भाजपा वालों को प्रॉब्लम है, जनता को प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें भाजपा के प्रॉब्लम से मतलब नहीं है, हमें जनता के प्रॉब्लम से मतलब है। हमें संविधान के जो मूल तत्व है उससे मतलब है। हमें पूरे संविधान में या देश के कोई कानून में एक भी प्रावधान बता दे जो यह कहेगा कि जेल से नहीं सरकार चलती है, हम उसी टाइम इस्तीफा दे एक देंगे। तरफ आप लोग कहते हैं देश में संविधान नहीं बचा है, संविधान से चीजें नहीं हो रही है, दूसरी तरफ आप लोग संविधान की दुहाई दे के कहते हैं। मैं बता रहा हूँ, मेरे सर में अगर कैंसर हो गया, मैं अपने ऊपर ही ले रहा हूँ, किसी के ऊपर नहीं ले रहा हूँ, तो मुझे बाल मुड़वाना पड़ेगा सेकाई करने के लिए। तो सेकाई के लिए बाल मुड़ाया जा रहा है, लोकतंत्र की सेकाई के लिए जरूरी है। क्योंकि वो तो चाहते हैं केजरीवाल जी इस्तीफा दे दे, पार्टी को छिन्न भिन्न कर दे, मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे। और हम लोगों ने केजरीवाल जी को बहुत सख्त संदेश दिया है। सख्त संदेश का मतलब आदेश नहीं दिया है, हम लोगों ने अनुरोध किया है कि आप इस्तीफा मत दे। और ये भाजपा के गले में वो हड्डी की तरह अटकी हुई है, न ऐसे करते बनता है, न ऐसे करते बनता है। जितना दिन वो सरकार में बने रहेंगे, भाजपा के लिए भई गति सांप छुछुंदर केरी, सांप छुछुंदर वाली स्थिति रहेगी। ये केजरीवाल जी भी समझते हैं, जनता भी समझती है, और इस्तीफा तो किसी कीमत पे नहीं होगा। आपको लगता है गिरफ्तारी शायद इसीलिए की गई, या इसीलिए की गई ताकि इस्तीफा मांगा जा सके? गिरफ्तारी कैसे की गई है बताइए। मैं कहता हूँ कि मैंने मोदी जी को 100 करोड़ रुपए दिए, तो मेरे बयान पे गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। ये कौन सा कानून कहता है? तब तो मैं भी आरोप लगा दूं अमित शाह साहब को मैंने 50 करोड़ रुपए दे दिए। कह रही है सबूत है उनके पास। कहाँ है सबूत? सबूत है तो पेश करे ना। सिर्फ बयान, वो भी 9वां बयान, 10वां बयान, 8 बयान में कुछ भी नहीं है। ये गंदा मजाक चल रहा है, और उस 8 बयान को रिकॉर्ड पे नहीं ला रहे हैं कोर्ट के। कहते हैं दिस इज अनरिलायबल स्टेटमेंट। अनरिलायबल स्टेटमेंट क्या होता है? मेरा अगर 5 बयान है तो 5 बयान को सम्यक रूप से देखा जाएगा। मुझे जो सूट करता है वो बयान ला दिया, जो मुझे नहीं सूट करता है वो बयान नहीं लाया। यही तो लोकतंत्र का मजाक है कि जो सूट करता है वो होगा। यही लोकतंत्र का मजाक है, और लोकतंत्र का बिल्कुल कुचला जा रहा है। मॉकरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं तो ऐसे आप क्या कहेंगे, क्या इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, जिसकी बात भाजपा ही कर रहे हैं? नैतिकता के आधार, अगर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए तो मणिपुर के सीएम को पहले इस्तीफा दे देना चाहिए, जो कि देश की बेटी बहनों को
चाहा जा रहा था, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस्तीफा तो पहले उनकी होना चाहिए। इस्तीफा क्यों होना चाहिए अरविंद केजरीवाल? क्योंकि वो दिल्ली में अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे काम कर रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, महिलाओं को 1,000 रुपए महीने देने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए इस्तीफा देना चाहिए अरविंद केजरीवाल को। लगता है काम कर रहे थे इसीलिए सारी साजिश हुई है। ये जो बीजेपी का 12,000 करोड़ से ज्यादा का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड घोटाला है, उसको छिपाने के लिए अपने चोरी को छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर इल्जाम डालो, इसलिए किया गया। अरे मोदी पर आप आरोप लगा रहे हैं चोरी के, वो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है तो आम आदमी पार्टी जिस तरह से पहली सरकार बनाई 49 दिन की सरकार, तो आपने 49 दिन के कार्यकाल को देखा होगा कि सब जितने भी भ्रष्टाचारी थे थर थर कांप रहे थे। 49 दिन में लगभग 35 जो करप्ट अधिकारी थे उनको जेल के अंदर डाला गया था। बहुत सारे जैसे लोगों पे FIR हो गया था, लेकिन आज ACB क्यों छीन लिया? मोदी जी ने अगर उनको ईमानदारी से ही काम करना था और करने देना था तो ACB क्यों छीने? पहला नंबर। दूसरी चीज कि अगर करप्शन के अगेंस्ट आप लड़ रहे हो तो किसी को करप्शन का इल्जाम लाकर फिर उसको अपने पार्टी में क्यों शामिल कर रहे हो? ये कौन सा परिवार है? इस्तीफा नहीं होगा अरविंद केजरीवाल, बिल्कुल नहीं देना चाहिए किसी कीमत। जेल से ही सरकार चलनी चाहिए। और ये कानून अभी हाई कोर्ट ने भी एक फैसला दिया कि हम इसमें बधाने नहीं कानून रूप से। जब एलजी जी छोड़ेंगे वो बड़े लगातार आरोप लगा जब सहारा इंडिया के मालिक सुब्रतो राय जब जेल के अंदर से अपने ऑफिस को चलाते थे, संवैधानिक पद पर नहीं थे। संवैधानिक उनको ऑफिस मिल जाता है, ये संवैधानिक पद का कैबिनेट में है नहीं, उनके पास मंत्रालय है नहीं। हमारे सीएम यही तो कह रहे हैं भाजपा कि उन्होंने चलाया था अपना ऑफिस, वो संवैधानिक पद पे नहीं थे। अरविंद केजरीवाल संवैधानिक पद पर है और उसी का सम्मान करते हैं। ये कौन सा कानून में लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री जेल के अंदर से सरकार नहीं चला सकते? वो कानून में तो होगा, कोई सी कानून में तो है नहीं। अगर कानून में होता तो हाईकोर्ट ने डिसीजन दे दिया। ठीक है, एलजी साहब तो कह रहे हैं दिल्ली के लोगों को आश्वासन देता हूँ जेल से सरकार। तो हाई कोर्ट को जाके समझाए ना, सुप्रीम कोर्ट को जाके समझाए। हाई कोर्ट ने 2 पिटीशन डिसमिस किया है इसी ग्राउंड पे कि भाई कानून बता दो। तो अगर मैंने पहले भी कहा कि मोरालिटी की बात है तो सबसे पहले इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मैं इस पर नहीं बोलूंगा। आप भी कह रहे हैं इस्तीफा नहीं देना चाहिए। दिल्ली की जनता की मांग है। हम लोगों ने घर घर जाके सर्वे किया था, पूछा था एक लोगों से कि केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं देना चाहिए, जेल से ही सरकार चलानी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आम जनता से जुड़े हुए थे लगातार चुनाव प्रचार प्रसार के बीच में दिल्ली से लगातार ये आवाज आ रही है भाजपा द्वारा कि अरविंद केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन जनता है जो लगातार इन बातों की दुहाई दे रही है। कहीं पर संविधान के अंदर ये नहीं लिखा है कि जेल के अंदर से एक सीएम जो है सरकार नहीं चला सकता। फिलहाल मुझे दीदी जान में शायद